कारण। वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। विकास कैसा परिवर्तन है? विकास एक गुणात्मक परिवर्तन है। वृद्धि का संबंध किससे है? आकार व भार से। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? सभी विकास दर समान नहीं होता है। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो कि है शारीरिक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक विकास। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान का वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? तो वह है समस्या के प्रति जागरूकता। किस आयु काल में मानसिक विकास अपने उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? तो वह 15 से 20 वर्ष। किस अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? वह है असुरक्षा। किशोरों में संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रक्षेपण। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। वह है आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था। किशोर अवस्था में मुख्य विशेषता निम्न में से है। एक, आत्मगौरव की अवस्था। विकास व्यक्ति के नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। यह कथन किसका है? यह कथन आपका है हॉरलॉक का। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया कहलाती है। वह प्रक्रिया समाजीकरण कहलाती है। किशोर अवस्था एक नया जन्म है। इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन देने वाले हैं स्टैनी हॉल। किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन पर का विषय होना चाहिए शारीरिक तथा मन संबंधी का। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले हैं, ये परिभाषा दिया है जीन प्याजे ने। एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता है वह है शारीरिक विकास। मानसिक विकास का संबंध नहीं है। मानसिक विकास का संबंध शिक्षार्थी का वजन और ऊंचाई से नहीं है। किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए। किशोरों को लालच नहीं दिया जाना चाहिए। किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन का प्रक्रिया माना गया है? अधिगम को। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है समायोजन की। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह है मानसिक विकास। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन है स्टेने हॉल का। निम्न में से शैशवावस्था की विशेषता नहीं है मानसिक नैतिकता का होना। निम्नलिखित में से कौन सा विकास एक सामान्य नियम नहीं है? वह है विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है। कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की है? तो जन्म से मृत्यु तक की अवस्थाएं। निम्न में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? वह चिंतन एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, वह है धार्मिक वातावरण। बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था है, वह है संस्था परिवार। नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया है? तो वह है कोहलबर्ग ने स्पष्ट किया है। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया है? मेंडल ने किया। वंशानुक्रम से 44वां। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो है लंबाई तथा वजन।
कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? तो वह आसानी से चिढ़ाने वाला, आसानी से चिढ़ने वाला। एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है भावना संबंधी आदत। पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? तो दिया है कॉल रोजर्स ने। किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास की प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया? तो एरिक्सन ने। निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थित्व के विकास को समझने में सहायता की है? तो वह है पियाजे ने। सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चों की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? तो वह है सजीव चिंतन की।